नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम मिन हमज़िही व नफ़्ख़िही व नफ़्सिही। ये सवाल है कि ज़कात व खैरात का सबसे ज़्यादा मुस्तहिक जो है वो कौन है और किन लोगों को सबसे पहले ज़कात में से मदद करनी चाहिए। गुज़ारिश ये है कि हमारे माशरे में मुख्तलिफ़ अदारे और तंजीमें ऐसी बन चुकी हैं जो ज़कात और सदक़ात को के माल को इकट्ठा करती हैं, लेकिन हमने ये देखना है कि दीन इस्लाम की रूह से अगर अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने मुझे इस काबिल किया है कि मैं अपने माल की ज़कात भी अदा करता हूँ और अल्लाह मुझे तौफ़ीक अता करता है कि मैं सदक़े में से भी कुछ खर्च करता हूँ, तो ये समझना ज़रूरी है कि मेरे उस माल के ऊपर सबसे पहले हक़ किसका है। दीन इस्लाम का अगर मुताला किया जाए तो ज़कात और सदक़ात में से सबसे पहले इंसान को ये कोशिश करनी चाहिए कि वो अदा करते वक़्त ये देखे कि मेरे करीब तरीन रिश्तेदारों में से कौन मुस्तहिक है, और सबसे पहले अपने करीबी अजीज़ों में से तलाश करने के बाद उनको उस माल में से उन पर ख़र्च करे, उनकी मदद करे। यहाँ एक बात अर्ज़ करना ज़रूरी समझता हूँ इससे पहले कि मैं बात की तफसील में जाऊँ, वो ये है कि बाज़ औक़ात हम अपने अज़ीज़ रिश्तेदारों पर इस माल में से ख़र्च करते हैं और उसके बाद ये समझते हैं कि चूँकि हम इनको ज़कात में से इनको पैसा देते हैं तो अब ये हमारे मोहताज हैं, पूरा साल हम उनसे अपनी ज़ाती काम लेते हैं और ऐसा महसूस करवाते हैं कि हमने उन पर बहुत बड़ा एहसान कर दिया। हालांकि अगर ज़कात में से उनको हम अदा करते हैं, उनको देते हैं, तो ये उन पर हमारा एहसान नहीं बल्कि हमें शुक्र अदा करनी चाहिए इस बात की कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने हमें इस काबिल किया कि हम ज़कात देने वाले हैं और जिन लोगों को हम ज़कात दे रहे हैं उनका हक़ अल्लाह ने हमारे माल के अंदर रखा है। और अगर हम पूरी ज़कात नहीं देते या सदक़ात में से नहीं खर्च करते, जो फ़राइज़ हैं उनकी मैं बात कर रहा हूँ, नहीं खर्च करते, तो इसका मतलब है कि वो माल जो हमने अल्लाह की राह में ख़र्च करना था, अल्लाह के नाम से निकालना था, वो हमने नहीं दिया और वो माल हमारे माल के अंदर शामिल है। ज़कात अदा करते वक़्त सबसे पहला हक़ करीबी रिश्तेदारों का है कि आप रिश्तेदारों में से, चाहे आपकी उनके साथ बोल चाल है या नहीं है, फिर भी आपके लिए ये ज़रूरी है कि आप ऐसे रिश्तेदारों को कि जो मुस्तहिकीन में शुमार होते हैं, जिन पर ज़कात लगती है, जिनको दी जा सकती है, आप उनको वो माल में से, अपने माल में से उनको अदा करें। सबसे पहला हक़ उनका है। अगर आपके रिश्तेदारों में से कोई ऐसा नहीं है या जितने लोग हैं आपने उनको ज़कात में से मदद की, ताउन किया, अब आपके पास अल्लाह का माल मौजूद है लेकिन आपके रिश्तेदारों में मज़ीद कोई ऐसा नहीं है, तो फिर मोहल्ले में, दाएं बाएं, अपने ख़ानदान में, बिरादरी में देखें। जब उस तरह का भी मामला ख़त्म हो जाए तो फिर अगले उन लोगों का या उन अदारों और तंजीमों का मामला आता है। मिसाल के तौर पे जो दीन को फैलाने के लिए काम कर रहे हैं, मदारिस हैं, आप मदारिस को दें जो मुफ्त तालीम अल्लाह के दीन की लोगों को सिखा रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, अल्लाह का दीन उनको सिखा रहे हैं। ऐसी तालीम को फैलाने की खातर, अल्लाह के दीन को फैलाने की खातर ज़कात की मद में से पैसा दिया जा सकता है। उन मदारिस को दें या फलाही काम जिनसे आम लोगों को फ़ायदा पहुंच रहा हो, उन लोगों पर खर्च करें, लेकिन इन सब को उस वक़्त दें जब सबसे पहले आप अपने अजीज़ व अकारिब में से, अपने रिश्तेदारों में से, अपने अगर भाई बहनों में से कोई मुस्तहिक है तो उन पर खर्च करें। ये नहीं कि अपने जो करीबी अजीज़ हैं वो दूसरों के हाथों की तरफ देखते रहें और जो साहिब हैसियत रिश्तेदार है वो बाहर
آتم تائی بنا رہے اور یہ محسوس کرواتا رہے کہ میں بہت خرچ کرنے والا ہوں، بہت خرچ کرنے والا ہوں، اور اپنا بھائی یا اپنی بہن جو ہے وہ 2 وقت کی روٹی کے لیے محتاج پھرتا رہے. اگر ایسا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ ان بہن بھائیوں کا جو مستحق تھے ان کا حق اگر آپ نے نہیں ادا کیا اور ان کا حق آپ نے کسی اور کو دے دیا، اپنی دنیاوی جو لوگ آپ کی خوشامد کرتے ہیں ان کو دے دیا، یا ذاتی تعلق کی بنیاد کے کہ فلاں کے ساتھ میرا بڑا تعلق ہے اس وجہ سے میں اس کے ساتھ تعاون کروں، کہ اس کو میں کس منہ کے ساتھ یا کیا میں جواب دوں، اس کو میں انکار نہیں کر سکتا. تو اس لیے اگر ان کو دے دو گے تو میرے بھائی اس کا مطلب ہے ان کا حق آپ نے ادا نہیں کیا. تو لہذا زکوٰۃ کا پیسہ خرچ کرتے وقت اس چیز کا خیال رکھا جائے کہ سب سے پہلے جن لوگوں کا حق ہے رشتہ داروں کا ان کو ادا کریں، اور اس کے بعد پھر اگلی جو بھی اس کا صاحب حیثیت لوگ جو ہیں وہ دیکھیں کہ اس کے بعد کون سا مستحق ہے پھر اس کو دیں. لہذا اس چیز کا خیال رکھا جائے اور سوچ سمجھ کر اس مال کو خرچ کیا جائے.